सलावात पढ़िए बुलंद आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला या हारून मा मनअका इद रअयतहुम ज़ल्लू अल्ला तत्तबिअन अफ़असैता अमरी। क़ाल हारून यब्न उम्मा ला ताख़ुज़ बिलहियती वला बिरअसी सलावात। अल्लाह ने जिन अम्बिया को कौमों के दरमियान भेजा, तारीख़ लिखने वाले और तफसीर पर रोशनी डालने वाले मुकर्रर मुसलसल ये बातें बताते हैं और ये बातें लिखते हैं कि एक एक नबी को 500-500 साल, 400-400 साल, 100-100 साल लग जाते थे अल्लाह को मनवाने के लिए, और 100 साल की रियाजत का नतीजा ये होता था कि किसी नबी को 70 मिले, किसी नबी को 60 मिले, किसी नबी को 50 मिले, किसी नबी को 72 मिले। बस 72 से ज़्यादा तादाद आपको नज़र नहीं आएगी। ये एक तारीख़ का जो नखमीना निकाला लोगों ने, उसके मुताबिक इतने लोग अंबिया की दावत पर लब्बैक कहते थे। अच्छा देखिए, अंबिया जिन कौमों में आ रहे थे, उनकी जो आदतें थी, उनके जो अतवार थे, उनके जो रस्म व रिवाज थे, उनको उससे हटाकर एक खुदा की तरफ ले आना आसान काम नहीं था। इसकी सीधी सी मिसाल रसूल अल्लाह की ज़िंदगी से ले लीजिए, जहाँ पर 360 बुतों के मानने वाले हों, और इस तरह मानने वाले हों कि खाना फुला देता है, पानी फुला देता है, औलाद फुला देता है। तो वहाँ पर पहले तो ये कि सबकी नफ़ी करना, और फिर सबको एक की तरफ लाकर बताना, इसे मान लो, औलाद भी देगा, खाना भी देगा, पानी भी देगा। ये लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल था कि एक खुदा जो नज़र भी नहीं आ रहा, वो इतनी सारी चीज़ें देता है, ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल ऐसे चलते चलते अंबिया का दौर गुजरता चला गया। तारीख़ों में किस्से भरे पड़े हैं अंबिया के, उनकी तबलीग के, उनके कामों के। लेकिन जो मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी, ज़रा सा इसका पस मंज़र सुनिए, और अजीब रुख से मैं आपको अपनी ममदूहा तक ले जाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। मैंने जो अभी आयत पढ़ी, उस आयत का पस मंज़र ये है, सुना हुआ है आपका, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। पस मंज़र ये है
कि अल्लाह ने मूसा को बुलाया, आओ अगर तुम्हें तौरात चाहिए तो कोहे तूर पर आओ। मूसा, कौम को बताकर आना कि तुम 30 रातों के लिए हमारे पास आ रहे हो। मूसा ने कौम को बताया कि सुनो, हम जा रहे हैं। अच्छा, पहले मूसा की कौम का मिजाज सुनिए ताकि आगे के लिए जहन आमादा हो। बहुत वक्त लगा मूसा को अपनी कौम को यह समझाने में कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और बड़ी मुश्किल से पूरी कौम ने मूसा को अल्लाह का नबी माना। यानी बनी इस्राइल इतनी ढीठ कौम और इतनी ज्यादा बातों को रद्द करने वाली कौम कि उनका इस चीज को कबूल कर लेना कि मूसा अल्लाह का नबी है, ये छोटी बात नहीं है। कर लिया ना कबूल। अब मूसा उनके लिए तौरात लेने के लिए जा रहे हैं और उनके दरमियान अपने भाई को छोड़कर जा रहे हैं। और हारून का काम ये नहीं है कि उन्हें कलमा पढ़ाएं, नमाजें सिखाएं, रोजे बताएं। कुछ कह रहा हूं, हारून को ये सब नहीं करना। हारून का काम बस इतना है कि जिस मंजिल पर मूसा इन्हें लेकर आ चुके, ये उससे पीछे ना हटें। बहुत तवज्जो, देखिए, जुड़े रहिएगा एक एक जुमले से। हारून का काम क्या है कि बस मूसा ने इन्हें अपनी नबूवत का कलमा पढ़ा दिया, अब ये इससे पीछे ना हटे। यानी मूसा इतना बता चुके, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है और मैं मूसा अल्लाह का नबी हूं, बस तुम्हें इतना मानना है। अब जो आगे की बातें हैं वो तो हम लेने जा रहे हैं, तौरात तो लेने जा रहे हैं ना। अभी बस तुम्हें इतना मानना है कि अल्लाह है और मैं अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं। बस इस पर बैठे रहने के लिए और पीछे ना हटने के लिए मूसा ने एक शख्स का इंतखाब किया, और इंतखाब भी उसका किया कि जो खुद साहिब ओहदा है, नबी भी है, रसूल भी है, और अब मूसा का जानशीन भी है। तवज्जो कर रहे हैं आप? बहुत तवज्जो से सुनिए, आहिस्ता आहिस्ता, जरा सी तमहीद हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब खड़े हैं फिरौन, अब खड़े हैं हारून। बड़ी मुश्किलों से फिरौन से बचाया, और अब हारून को बस इतना रखना है उनके सामने कि तुम पीछे ना हटो। मूसा चले गए। हुआ क्या? 30 रातें 40 रातों में बदल गई। तवज्जो तवज्जो, 30 रातें 40 रातों में बदल गई। अब जैसे ही 31वीं रात आई तो वो मूसा का जो बज़ाहिर तो दोस्त था, मगर सबसे ज्यादा मक्कार ही वो था। पता चला अंबिया के यहां मक्र सबसे ज्यादा दोस्तों का नजर आता है। सामरी जानते हैं ना आप, इसने क्या मक्र किया, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। बछड़ा बनवाया, कौम को भटकाया, ये किया वो किया। बहरहाल मूसा क्या कह के गए थे, हारून तुम्हारा काम बस इतना है, ये हमें नबी मान चुके, ये इससे पीछे ना हटे। अब मुझे बस आप इतना बताइए कि भाई जब उन्होंने बछड़े को खुदा मान लिया तो अब मूसा की नबूवत कहां गई? कुछ कह, एक मिशन था हारून के पास, और वो क्या था कि तुम्हें इन्हें पीछे नहीं हटने देना। हम इन्हें बता गए कि हम अल्लाह के नबी हैं, तुम इन्हें पीछे नहीं हटने देना। अब हुआ क्या, जब मूसा वापस आए तो मूसा ने देखा ये तो सजदा कर रहे हैं बछड़े को, ये तो इबादत कर रहे हैं बछड़े की, ये तो पूज रहे हैं बछड़े को। अब कुरान ने जो मंजर खींचा और मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, जरा सा जहनों को बेदार कीजिए। कुरान कहता है मूसा तैश में आ गए। जब पूरी कौम को बछड़े के सामने सजदा रेज देखा तो पहले कौम को डांटा और फिर कौम से मुंह फेर कर फौरन आए हारून के पास। अब कुरान नहीं बताता कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, बस एक जुमला मूसा ने हारून से कहा, ऐ हारून, जब तुमने देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो तुमने मेरा इत्तिबा क्यों ना किया? ऐ हारून, अल्लाह तत्तबिअन, क्या तुमने मेरा इत्तिबा नहीं किया? अफअसैत अमरी, क्या तुमने मेरे अम्र की मासियत की?
अब ये किस लहजे में मूसा ने कहा, ये जुमला बताया हारून के कौन ने क्या किया। जैसे ही मूसा ये जुमला कह चुके, अब फौरन से आयत में हारून का जुमला आया, यब्ना उम्मा ला ताखुज़ बिलिहियती वला बिरासी। ए मूसा मेरे बाल न खींचो, ए मूसा मेरी दाढ़ी न खींचो। भाई बहुत तवज्जो से सुनिए, यानी कुरान ने नक्शा खींचा कि मूसा हारून के बालों पर भी हाथ डाल रहे हैं और दाढ़ी पर भी हाथ डाल रहे हैं, और बस एक जुमला पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे अम्र का इत्तिबा नहीं किया? मैं तुम्हें एक मिशन देकर गया था, मैं तुम्हें एक काम देकर गया था, ये मुझे नबी मानते हैं, तुम्हें बस उस पे कायम रखना है। मुझे इतना बताइए, क्या हारून ने कायम रखा कि नहीं? कुरान ने कहा हारून ने कायम नहीं रखा, इसलिए तो मूसा तैश में आ गए और ये सवाल किया। पता चला हारून का तारुफ कुरान ने इस तरह करवाया कि जो पहले से मूसा को नबी मानते थे, उन्हें वहां पे ठहरा ना सके, हुसैन ने भी किसी को छोड़ा था, उनके दरमियान छोड़ा था जो हुसैन को इमाम मानने को तैयार न थे। 20 सफर को जब ज़ैनब उनके दरमियान से निकली, सबसे हुसैन को इमाम बनवा। भाई तवज्जो की आपने, देखिए वो नबी मान रहे थे किसे? मूसा को। लेकिन क्या हुआ? मूसा के जाने के बाद वो गुमराह हो गए। खुद कुरान की आयत के लफ्ज हैं। और मूसा ने छोड़ा किसके दरमियान था? जो पहले से नबी मान रहे थे। तो मूसा का मिशन तो रुक गया ना, यानी भाई पे भरोसा करके गए, लेकिन जब लौटे तो क्या हुआ? अब जुमला सुनिए। जैसे ही हारून से पूछा कि तुमने हमारे अम्र का इत्तिबा क्यों नहीं किया, तो हारून ने कहा, ए मां जाए। देखिए जुमलों का लुत्फ लीजिए। हारून का जुमला यहां से शुरू हो रहा है, यब्ना उम्मा, ए मां जाए, ना मेरी दाढ़ी को पकड़ो ना मेरे बालों को पकड़ो, सुनो ए मां जाए, मैं डर रहा था, इन्नी खशीतो, मैं डर रहा था, अंतकूला, कहीं तुम ये न कहो, ए मां जाए, मैं डर रहा था कहीं तुम ये न कहो कि ए हारून, तुमने बनी इस्राइल में तफर्रका डाल दिया और तुमने हमारी बात की लाज नहीं रखी। जुमलों पर गौर कीजिए। मैं डर रहा था कि कहीं ऐ मूसा आप ये ना कहते कि तुमने बनी इस्राइल में तफर्रका डाल दिया और हमारी बात की लाज न रखी। इस जुमले को हारून ने कोट करके बताया। मैं कुछ करना चाहता था मगर कर इसलिए नहीं रहा था, मैं डर रहा था। एक डर की वजह से मूसा का मिशन नाकामयाब हो गया। पता चला यहीं से हुज्जतों ने तय कर लिया, अब जिसे भी मिशन दिया जाए कम से कम वो इस मंजिल पर हो कि लाख जमाना डराने की कोशिश करे, ज़ैनब डरने ना पाए। गौर कीजिएगा तकरीर पे। भाई तवज्जो कर रहे हैं आप? देखिए जरा सा जहतों को मिला लीजिए। वहां मूसा ने भाई को छोड़ा, यहां हुसैन ने बहन को छोड़ा। भाई देखिए आपका अकीदा है ना कि हजरत ज़ैनब फख्र आदम है, फख्र नूह है, फख्र मूसा है, फख्र हारून है, तो इसी पर तो बात हो रही है। छोड़ा और ये कहकर छोड़ा कि सुनो ए हारून, ये हमारी नबूवत से हटने ना पाए। तो सवाल तो इतना है, क्या वो नबूवत से हटे कि नहीं हटे? अरे नबूवत तो बहुत दूर की बात है, तौहीद ही से हट गए। वो नबूवत दूर की बात है, तौहीद से हट गए। और जुमला हारून ने क्या कहा? यब्ना उम्मा, ए मेरे मां जाए। अब इस जुमले को जहन में रखिएगा और आगे का जुमला सुनिए। मूसा जब जा रहे थे हारून के सुपुर्द करके ये सारा मामला, और जब लौटे
तब मूसा के सामने हारून ने यह कहा कि ऐ मां जाए, मैं डर गया, ऐ मां जाए, मुझे डर था कि कहीं आप ये ना कहें कि मैंने तफरका डाल दिया और आपकी बात की लाज नहीं रखी। ये थे हारून के मूसा के आने के बाद ये जुमला कहा। मगर हजरत ज़ैनब ने भी एक जुमला कहा, वो हुसैन के जाते हुए कहा। जैसे ही हुसैन जाने लगे और हजरत ज़ैनब को जिम्मेदारी दी तो पलट कर ज़ैनब ने कहा, यबना उम्मा, ऐ मेरे मां जाए। मिलाइए जुमलों को। हारून ने क्या कहा? यबना उम्मा, ऐ मेरे मां जाए। और ज़ैनब क्या कह रही हैं? यबना उम्मा। तवज्जो तवज्जो। हजरत ज़ैनब क्या कह रही हैं? यबना उम्मा, ऐ मेरे मां जाए। आगे का जुमला सुनिए, अजीब है। कहने लगी, यबना उम्मा, ऐ मेरे मां जाए, तिब्बा नफ्सा वा कर्रा आईना। ऐ भैया मुतमईन हो जाओ। भाई मेरा थोड़ा सा साथ दे दीजिए, मेरा थोड़ा सा साथ दे दीजिए। मूसा गए मगर आने के बाद भी मुतमईन नहीं रहे। यहां हुसैन को जाते हुए ज़ैनब कह रही है, भैया मुतमईन जा। नहीं नहीं, देखिए मैं जरा सी जान डालूं जुमले के लिए। इमाम कौन होता है? इमाम तो वो होता है जो जर्रे जर्रे को इत्मीनान बख्शे। नफ्से मुतमइन्ना का मिज़दाक इमाम होता है। और इमाम वो होता है जो जर्रे जर्रे को इत्मीनान बख्शे। अगर चरिंद बे इत्मीनान में है तो इमाम उसे मुतमईन करेगा। अगर परिंद मुस्तरिब है, इमाम उसे मुतमईन करेगा। अगर फरिश्ता मुस्तरिब है, इमाम उसे मुतमईन करेगा। अगर जमीन की तह में एक मखलूक भी मुस्तरिब है, उसे मुतमईन करने का बेड़ा इमाम के पास है। जो इमाम पूरी कायनात को इत्मीनान बख्शे, उसी इमाम को ज़ैनब कह रही है, भैया मुतमईन जा। आप सलामत रहिए। कितनी मोहब्बत से आप समाअत फरमा रहे हैं। कहने लगी तिब्बा नफ्सा यबना उम्मा, तिब्बा नफ्सा वकर्रा आईना। भैया मजबूत रहिए। तिब्बा नफ्सा यानी मजबूत रहिए, वकर्रा आईना। नहीं, आइए दोबारा आयत पर। जब मूसा ने अल्लाह से वजीर का सवाल किया था तो क्या कहा था? परवरदिगार ऐसा वजीर अता कर जो मेरी कमर को मजबूत करे। यानी मूसा की कमर मजबूत होने के लिए पूरा हारून का वजूद दरकार है। हुसैन को मजबूत करने के लिए ज़ैनब की ज़बान काफी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई सबकी तवज्जो है मेरे साथ। पलट कर हजरत ज़ैनब ने कहा, यबना उम्मा तिब्बा नफ्सा वकर्रा आईना। ए भैया मजबूत रहिए, ए भैया मुतमईन जाइए। है अब अगला जुमला जाने आप कैसे सुनेंगे, शहजादी का है। भैया मुतमईन रहिए और मजबूत जाइए। अब अगला जुमला क्या कहा? फ़इन्नका तजिदुनी, तवज्जो, फ़इन्नका तजिदुनी कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ए भैया आप कदम कदम पर जैसा चाहते हैं ज़ैनब को वैसा ही पाएंगे। तवज्जो तवज्जो। भैया आप कदम कदम पर जैसा चाहते हैं ज़ैनब को वैसा ही पाएंगे। पता चला इमामत जिसकी चाहत करे, इमामत जिसकी चाहत करे, अगर किसी बीबी के कदम पर जाए वो कदम पा ये हजरत ज़ैनब। भैया बढ़ जाइए।
भैया मुतमईन हो जाइए, फ़इन्नका तजिदुनी कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, भैया आप क्या पाएंगे, जो आप मोहब्बत करते हैं, जो चाहते हैं वैसा ज़ैनब को पाएंगे, और जैसी रिजा है आपकी, यानी ज़ैनब का अमल ऐसा होगा फतर्जा, आप राजी हो जाएंगे। ये मिजाज कहां से लिया अली की बेटी ने, कुछ कह रहा हूं, ये मिजाज कहां से उठाया अली की बेटी ने। एक बार नबी को कुरान ने मुखातिब किया और मुखातिब करके कहने लगा, वला सौफा यूती का रब का फतर्जा, ऐ हबीब इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे तुम राजी हो जाओगे। यानी नबी की रिजा के लिए अल्लाह को अता करना पड़ता है, हुसैन की रिजा के लिए ज़ैनब का जुमला काफी। अजीब रुख पे तकरीर है भाई, मैं खुद अजीब कैफियत में आ गया। ताहिर भाई, अल्लाह ने कहा ना, वला सौफा यूती का रब्बु का फतर्जा, ऐ हबीब इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तू राजी हो जाए। और सैयदा ज़ैनब क्या कह रही हैं, नहीं नहीं, देखिए मैं एक रुख से आपको ये बात समझाता हूं। करबला क्या है, दो रिजाओं का नाम करबला है, एक रिजाए रब, एक रिजाए हुसैन। ये दो रिजाएं हैं करबला की, ठीक है ना। यानी रिजाए रब और रिजाए हुसैन, ये दोनों रिजाओं के मजमुए का नाम है करबला। अब मैं आपको समझाता हूं, तवज्जो रखिएगा, बहुत अजीब मंजिल है। रिजाए रब क्या है, जब चले हैं हुसैन मदीने से 28 रजब को, जहां से भी गुजर रहे हैं, कोई भी पूछ रहा है कहां जा रहे हैं, हुसैन बता रहे हैं कहां जा रहे हैं। अच्छा किसके लिए जा रहे हैं, रिजाए रब। जागिए जागिए, यानी 28 रजब से हुसैन जो चले, जो पूछ रहा है कहां, रिजाए रब के लिए। मोहम्मद हनफिया ने पूछा कहां, रिजाए रब। इब्ने अब्बास ने पूछा कहां, रिजाए रब। अब ये रिजाए रब का जो तसलसल है चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, यहां तक के हुसैन करबला पहुंचे। अब 10 मुहर्रम को असरे आशूर के वक्त तक हुसैन का एक एक अमल रिजाए रब है। अब आप मुझसे पूछिए रिजाए हुसैन कहां है। हाय 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 हाय, आप मुझसे सवाल कीजिए, हुजूर अभी तो आपने कहा कि करबला दो रिजाओं का नाम है, रिजाए रब और रिजाए हुसैन। तो 28 रजब से जो हुसैन चले, असरे आशूर के वक्त तक रिजाए रब, रिजाए रब, रिजाए रब। रिजाए हुसैन कहां है, बताऊं कहां है। असरे आशूर से पहले मलक आया, मलक आया और आकर कहने लगा, हुसैन अल्लाह बात तोहफा दुरूद सलाम तुमसे सवाल कर रहा है। गोया अब रिजाए हुसैन का सवाल है, जाग के सुनिए भाई, अब रिजाए हुसैन का सवाल है। और ऐसे में मलक ने आकर कहा, अल्लाह कहता है अगर इशारा करो तो ये फरात का पानी उड़कर आए, तूफान बनकर फौज को तबाह कर दे। हुसैन अल्लाह तुम्हारी रिजा पूछ रहा है, अगर आसमान को इशारा करो ये फटकर इन पर गिर जाए। हुसैन अगर रेत को इशारा करो ये तूफान बनकर ऐसे उन्हें खत्म कर दे कि इनका वजूद ना रहे। हुसैन अल्लाह कह रहा है बस जमीन पे हल्का सा कदम हिला दो, ये अभी जमीन खुले और तुम्हारा दुश्मन बर्बाद हो जाए। तो रिजाए रब रुकी, रिजाए हुसैन का सवाल हुआ और बार बार पूछा गया, हुसैन यहां इशारा करो ये हो जाए, यहां इशारा करो ये हो जाए, यहां इशारा करो ये हो जाए। यानी 28 रजब से असरे आशूर तक रिजाए रब थी
और असरे आशूर के वक्त एक बार खुदा ने मलक के जरिए हुसैन से पूछा, अब तुम्हारी रिजा क्या है? हुसैन ने मलक को भेजकर कहा, हम तो मुलाकाते रब चाहते हैं। तो रिजाए हुसैन तो रुकी रही ना, रिजाए रब पर हुसैन पूरे उतरे। और जब अल्लाह ने रिजाए हुसैन का सवाल किया, हुसैन ने कहा, हम मुलाकाते रब चाहते हैं। अब रिजाए हुसैन गई कहां? इसलिए तो ज़ैनब ने कहा, आप जाइए, ज़ैनब राजी कर। भाई आप सलामत रहिए। कितनी मार्फत पर तकरीर चली गई और यकीनन सभी को समझ आ रही होगी। हाँ, रिजाए रब ठहरी। और रिजाए हुसैन का जब सवाल हुआ, हजरत ज़ैनब ने बढ़कर कहा, रिजाए हुसैन मेरे पास है। अब पता नहीं जुमला आप कैसे सुनेंगे, यानी रिजाए रब हुसैन के पास और रिजाए हुसैन ज़ैनब के पास। अब अगर अल्लाह चाहिए तो हुसैन के पास आओ, हुसैन चाहिए ज़ैनब के पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रिजाए रब कहां पर? हुसैन के पास। और रिजाए हुसैन हजरत ज़ैनब के पास। तो कोई बगैर ज़ैनब के हुसैन तक पहुंच सकता है? हाँ, इसलिए कि मिशन हुसैन की वो सिपे सालारा बन गई हजरत ज़ैनब, कि जहां हजरत हारून ये कहते हुए पीछे हट गए कि मेरे बालों को छोड़ दीजिए, मेरी दाढ़ी को छोड़ दीजिए, और वहां ज़ैनब ने कहा, इत्मीनान रखिए भैया, इत्मीनान रखिए और जाइए। तो अब किस मंजिल पर मैं आपको ले आया कि हजरत ज़ैनब रिजाए हुसैन का मजदर, रिजाए हुसैन का महवर, रिजाए हुसैन का मरकज। यानी अब जिसे भी हुसैन को राजी करना है, वो पहले हजरत ज़ैनब को राजी करे। और देखिए, हुसैन राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा ना। गोया करबला के बन में हुसैन ने रिजाए इलाही का जीना रिजाए ज़ैनब को करार दिया। अच्छा, पूरी दुनिया नमाजें क्यों पढ़ रही है, रोजे क्यों रख रही है, हज क्यों कर रही है, ज़कात क्यों दे रही है, ये अमर बिल मारूफ क्या है, ये नहीं अनिल मुनकर क्या है, क्यों हो रहा है? रिजाए रब। ये सब क्यों हो रहा है? रिजाए रब के लिए। और अगर ज़ैनब ही राजी ना हो, कैसी नमाजें, कैसे रोजे? ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ज़कात, ये सब क्या? कुछ नहीं। अगर रिजाए ज़ैनब नहीं तो कुछ नहीं। अब आइए उस जुमले पर, क्या कहा ज़ैनब ने? यबना उम्मी, ए माँ जाए, ए मेरे भैया, तिब्बा नफ्सा वकर आईना, मजबूत होइए और मुतमईन जाइए। ज़ैनब को आप ऐसा पाएंगे कि आप राजी हो जाएंगे। ज़ैनब को आप ऐसा पाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। अब यहां पर ठहर के मैं आपके जहन में एक सवाल उभारता हूं। सवाल यह है कि देखिए, बात चूंकि आ रही और मुझे एक मंजिल पर आपको लेकर जाना है। सबकी तवज्जो है मेरे साथ। ज़ैनब बीबी से जब अलविदा होकर हुसैन गए, उसी वक्त ये जुमला कहा। अब देखिए, ये तो क्या कहा जाए कि ये बातें होती नहीं है मिंबर पर। चूंकि होती नहीं है तो लोगों के इल्म में नहीं है, इसे सिर्फ मसाइब की हद तक रोक दिया जाता है। लेकिन अभी तक जितनी बात की है मैंने मसाइब से उठा के की है। आप तवज्जो कर रहे हैं? अब अगला जुमला सुनिए। जब जाने लगे तो यहां पे हमारे यहाँ एक बहस है, और वो बहस ये है कि हुसैन जाते हुए हजरत ज़ैनब को अपनी नाइबा बनाकर गए। समझिए इस बात को। हाँ,
हजरत ज़ैनब को नियाबत खासा अता करके गए। अब सवाल उठा, ये कैसे हो सकता है? इमाम तो मौजूद है। नहीं समझ रहे आप भाई। देखिए, ये नियाबत का चक्कर होता ही जब है जब इमाम ना हो। आप लोगों से बेहतर कौन जाने? आपको तो दिन रात यही बताया जा रहा, फुला फुला फुला। ऐसा है कि नहीं? अब आइए दोबारा भाई, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, मिलके सलावात पढ़िए। अजीब रुख पे तकरीर है, बस आप मार्फत के साथ सुनते जाइए। मेरा साथ देंगे तो अजीब व गरीब बातें और आती रहेंगी। देंगे ना साथ मेरा? अब सुनिए, जा रहे हुसैन, खुद इमाम वक्त मौजूद है, खुद इमाम मासूम मौजूद है, तो फिर नियाबत की क्या जरूरत? नियाबत की क्या जरूरत? इसको समझिए। देखिए, यहां पर सवाल उठ जाए, क्या सैयद सज्जाद ठीक नहीं रह सकते थे? बाद हुसैन ठीक रहते? अब यहां पे उलमा ने जवाब दिया कि जिस कैफियत में सैयद सज्जाद थे, मशीयत इलाही ये थी कि इस कैफियत में रहे। इसलिए कि अगर इस कैफियत में नहीं होते, जिहाद वाजिब हो जाता। आप सलामत रहिए भाई। इस कैफियत में अगर ज़ैनुल आबिदीन न होते तो क्या होता? जिहाद वाजिब हो जाता। हाँ, अब आइए वो वाली ज़हनियतों को लेकर जो हर फेले इमाम पर सवाल करते हैं। घर में क्यों बैठे? सुलहो क्यों कर ली? वली अहदी क्यों ले ली? करबला क्यों चले गए? ये क्यों कर लिया? वो क्यों कर लिया? ये सब खबासतें हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जाहिर, देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये कौन बोलता है ये कर लेते? वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपने को इमाम की जगह खड़ा कर देता है और खड़े होके सोचता है अगर मैं होता तो ये करता। गोया वो इस मंजिल पर इमाम को लाकर कहता है इमाम को ये करना चाहिए था। वो जाहिर में ये कह रहा होता है इमाम ने ये क्यों किया, मगर बातिल में ये है मैं होता तो ये करता। समझे समझे? लेकिन मशीयत इलाही क्या है? नहीं, सैयद सज्जाद तुम पर हम ये कैफियत इसलिए रख रहे हैं, जुमला पलट कर कह दूं, अगर सैयद सज्जाद पर वो कैफियत ना होती, पता कैसे चलता ज़ैनब क्या? समझे बातों को? अगर ये कैफियत सैयदुल आबिदीन पर ना होती तो पता कैसे चलता हजरत ज़ैनब क्या है? अब आइए उस बात पर, इमाम पर ये कैफियत क्यों हुई? ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, यूं हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। अच्छा देखिए, मैंने क्या कहा? चूंकि इंसान अपनी अक्ल के घोड़ों को दौड़ाता है मासूम के कदमों पर, इसलिए वो ये कहता है ये होता तो ये होता, ये होता तो यूं होता। हालांकि मासूम का अम्र और मासूम का अमल इंसान की अक्ल में बसने का अमल है ही नहीं। अच्छा देखिए, आप आज 1400 साल बाद बैठे हुए, जितने अक्सर शियों के जहनों में सवाल उठता है अली बैठ क्यों गए घर में? वाह कितने अच्छे शिया हैं आप। 1400 साल बाद जहन में सवाल आ गया, अबू जर के आता ही नहीं था, सलमान के आता ही नहीं था, कंबर के आता ही नहीं, किसी के जहन में नहीं आता था, यहां आने लगा। अब सुनिए, जवाब सबको देते थे, ऐसा नहीं है वो आकर कह रहा है हसन इब्ने अली से कि सुलह क्यों कर ली, मौला खामोश है। नहीं, जवाब दिया अक्ल के मुताबिक, और हमेशा जवाब देकर इमाम ने कहा चूंकि तेरी अक्ल इतनी है इसलिए इतना जवाब दे रहे हैं, जुमला मेरा जाया न कीजिएगा। यही वजह है कि सारे सवालों को छोड़ा,
आखिरी हुज्जत पर, और कहा जब वो आएगा सबके जवाब देगा। क्यों? क्योंकि उसके आने पर मोमिनीन की अक्ल बढ़ जाएगी। भाई मेरा साथ देते रहिएगा, मैं तकरीर को अजीब रुख पे लेकर जा रहा हूं। उस वक्त चूंकि अक्लें कामिल हो जाएंगी, जब अक्लें कामिल होंगी तो फिर पता चल जाएगा अली बैठे क्यों। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपकी अक्ल इस चीज को मानती है कि 2 दिन का या 3 दिन का बच्चा बोले? थोड़ा सा बोलिए ना, आपकी अक्लें मानती। अच्छा, मैं बोलने से मुराद उए उए नहीं कर रहा, मैं बोलने से मुराद बाकायदा फसी जबान कह रहा हूं। क्या आपकी अक्ल ये तसव्वुर करती है कि बच्चा गहवारे में हो या आगोश मादर में हो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का बोले? नहीं करती ना। उठाइए कुरान, ईसा बोले कि नहीं बोले? और फौरन बोले। अरे हाय, क्या जुमला आ गया। कल पढ़ रहा था, एक जगह तकरीर कर रहा था, रईस भाई तशरीफ फरमाए, वहीं से जुमला उठाकर आपके हवाले कर रहा हूं। अब चूंकि मौजू में बात आ गई इसलिए कर रहा हूं। सुनना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सवाल ये कर रहा हूं, क्या आपकी अक्ल में ये बात आती है कि अभी जो बच्चा शिकम मादर से आया है और चंद सांसें उसने ली है वो बोले? नहीं होता ना, आपकी अक्ल में नहीं आता ना। ये क्या मतलब है? मतलब ये है ये अम्र मासूम है। आपके ईसा का फेल अक्ल में नहीं आता, बड़े चले अली के अफआल को समझने वाले। ईसा बोल रहे हैं, किसे समझ आ रहा है? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। देखिए जो जुमला आ रहा है, अब अर्ज कर रहा हूं, ईसा का बोलना किसे समझ आता है? हमें तो नहीं आता, इसलिए कि हमारे यहां तो बच्चे नहीं बोलते। अच्छा चलिए, ऐसा हो कि पाकिस्तान के बच्चे नहीं बोलते, तो जिस कौम में ईसा है वहां कौन बोल रहा है? या तो ये होता ना कि ये उस कौम का खासा है कि वहां के बच्चे बोलते हैं, तो अब ईसा की सारी कौम के बच्चे आते ही बोलने लग गए। नहीं भाई, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फुला फुला जगह का मसला नहीं है, बच्चा बोल ही नहीं सकता। अच्छा, बच्चा बोला क्यों? देखिए जुमला मैं आपके हवाले कर रहा, ईसा बोले क्यों? कुरान पढ़िए, कैसे बोले ईसा। जैसे ही मरियम ने गहवारे में डाला और वो सब पूछ रहे हैं कहां से लाई मरियम बच्चा, पता नहीं जुमला कैसे सुनेंगे आप। पलट पलट कर कौम कह रही है मरियम बच्चा कहां से लेकर आई? कुरान कहता है फ़अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया। अब मुझे सवाल का जवाब दीजिए, ये ईसा का बोलना ईसा का कमाल है या मासूमा की उंगली का कुछ कह रहा हूं। ये जो ईसा बोल रहे हैं ये कमाल ईसा का है या अंगुश्त मरियम का है? आपको जो जवाब मिल रहा है आप जहनों में ले आइए, मगर मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कमाल ईसा का था कि नहीं, मगर तोहमत मरियम पे लग रही थी। इसलिए परवरदिगार आलम ने ताकत को मरियम की उंगली में रखा और सुबह कयामत तक बताया मासूमा की उंगली वो है, ना बोलने वाले को बुलवा देती है। मासूमा की उंगली वो है, ना बोलने वाले को बुलवा देती है। तो जब मासूमा बुलवा सकती है तो एक उंगली के इशारे से खामोश। नहीं नहीं, सबको लेकर चलता हूं।
जैसे ही कूफे में हजरत ज़ैनब की सवारी पहुंची, ढोल बज रहे थे, ताशे बज रहे थे, शादियाने बज रहे थे। ज़ैनब बोलना चाहती थी मगर कोई बोलने नहीं दे रहा था। बढ़कर अली की बेटी ने कहा खामोश कराओ। मजमा हंसने लगा। जलाल आया अब्बास की बहन को, पलट कर कहने लगी अब तक बड़े एहतराम से समझाया था, नहीं समझे ना, अब ज़ैनब का कमाल देखना। एक बार उंगली को उठाया, जहां जहां तक उंगली गई मजमा खामोश होने लगा। रावी कहता है किसी जानवर की गर्दन में घंटी भी बज रही थी, एक अंगुष्ठ ज़ैनब से खामोश। मैंने कहा ना मैं अजीब कैफियत में आ गया, और आप भी अजीब मार्फत की कैफियतों में हैं, मैं देख रहा हूं आपको। हाँ, हजरत मरियम की अंगुष्ठ का इशारा दिखाया। अच्छा देखिए, बात पता नहीं कहां से कहां चली गई। मैं क्या कह रहा था, आपको ईसा का बोलना समझ आता है? मैं तो ये बात कर रहा था ना, पता चला मासूम का जो अमल है वो इन अक्लों में नहीं समा सकता। तो जब समा नहीं सकता तो फिर सवाल करने की गुंजाइश नहीं है। देखो, अपने जैसों से पूछोगे तो वो अपनी अक्ल के मुताबिक जवाब देंगे। बेतुके जवाब सुनने से बेहतर है थोड़ा सा इंतजार कर दो, आने वाला खुद जवाब देगा। बस भाई तमाम कर रहा हूं तकरीर को। ऐसे में आइए दोबारा उसी बात पर कि हजरत ज़ैनब को जहां से बात मैंने छोड़ी थी, हुसैन ने नियाबत खासा अता की, यहीं रोका था ना मैंने। और ये जो जुमला बीबी ने कहा है, ए भैया चले जाइए, यबना उम्मी, ए मेरे माँ जाए, मजबूत रहिए, इत्मीनान से जाइए, ज़ैनब का एक एक अमल आपको राजी कर देगा, आप सलामत रहिए भैया, ज़ैनब का एक एक अमल आपको खुश कर देगा। जैसे ही हुसैन जाने लगे तो पलट कर कहा ठीक है ज़ैनब, फिर हम तुम्हें नियाबत खासा देकर जा रहे हैं। अब नियाबत खासा क्या है? देखिए यहां पर एक सवाल उठता है, औरत कैसे नायबा बन सकती है कि नहीं है? ज़हनों में सवाल उठता है, औरत कैसे नायबा बन सकती है? इमाम की नियाबत औरत के पास कैसे आ सकती है? अब देखिए, बस आखिरी जुमले हैं तकरीर के, बहुत गौर से सुनिएगा और मैं तकरीर को समेट रहा हूं। बहुत अरसा बीता और आपका इमाम हुज्जत गैबत में चले गए, ठीक है, गैबत सुगरा का दौर है। ऐसे में एक शख्स खानदान इस्मत के दरवाजे पर आया, दक्कुल बाब किया। पर्दे के पीछे इमाम की बेटी, इमाम की बहन, इमाम की पोती, इमाम की फूफी आई दरवाजे पर और पर्दा आवेजा है। ऐसे में पीछे से आवाज आई अहमद बिन इब्राहिम की, कहने लगा आपका तारुफ, बीबी ने तारुफ करवाया, हम मोहम्मद तकी की बहन बेटी हैं, अली नकी की बहन है, अली रज़ा की पोती हैं और हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम की फूफी हैं। समझ गए ना आप? ये पूरा तारुफ हो गया। अब सुनिए दलील। ऐसे में उसने कहा वारिस तो हमारे गैबत में है। बहुत तवज्जो, ये बताइए ये जो मसले आते हैं हमारे दरमियान, इन मसलों का हल कहां से तलाश करें? तो पलट कर बीबी ने कहा इमाम अस्करी की जो वालदा है हजरत समाना खातून, इमाम ज़माना की दादी, ये सारे इमामत के फराइज सवाल जवाब की हद तक ये नियाबत उनके पास है और वो जवाब देंगी। हैरत में आ गए ना आप? अब देखिए जुमला, तो अब आप देखिए, इस घर की बेटियां ऐसी होती हैं
कि बाप को इत्मीनान होता है जो कह रही है ठीक होगा। वो काफिला आया था मूसा बिन जाफर से सवाल करने, रास्ते में पहुंचा, इमाम मिल गए। कहा कहां से आ रहे हो? कहा मदीने गए थे आपसे सवाल करने, आप थे ही नहीं। कहा फिर क्या हुआ? कहा जो सवाल लेके आए थे वो घर में दे दिए। कहा जवाब किसने दिया? कहा आपकी बेटी फातिमा मासूमा ने। अब देखा नहीं, पलट कर कहा जो मासूमा ने कहा वही मूसा बिन जाफर का सब। इमाम के घर की बीबी। ये मैं क्यों, ये देखिए पूरी बात मैंने क्यों कही यहां तक आने के लिए। जैसे अहमद बिन इब्राहिम को कहा कि हजरत समाना खातून इमाम की गैबत में मसाइल के जवाब देती हैं, तो वो हैरत में आ गया। अरे बीबी इमाम की गैबत में नियाबत, भाई जाया ना कीजिएगा, जुमला यहीं तक लाना था। बीबी इमाम की गैबत में कैसे नियाबत? पलट कर कहा क्या तुमने करबला का वाकया नहीं सुना? हुसैन ने नियाबत ज़ैनब को दे। आप सलामत रहिए। खत्म कर दी मैंने। भाई बातें मुश्किल तो नहीं हुई। और आखिरी जुमला सुनिए, खत्म कर दी मैंने तकरीर। ऐसे में नियाबत, देखिए नियाबत क्या है, बस आखिरी बात इस तरह समझ लीजिए। ये नियाबत क्या है? अब नियाबत ये है कि इमाम मौजूद है, मासूम मौजूद है। अब नियाबत समझिए और लुत्फ लीजिए और खत्म हो गई तकरीर। ऐसे में जैसे ही कोई मसला आए सैयद साजिदीन के पास, अब जाकर पढ़िएगा जो उलमा ने लिखा, कभी भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब तक हजरत ज़ैनब रही अपने पास से कोई बात की ही नहीं। अरे यजीद दरबार में बुला, तवज्जो, यजीद दरबार में बुलाकर कह रहा है हम रिहाई देना चाहते हैं। कहा ठहरो, ज़ैनब से पूछ। ठहरो। देखिए मजमा अगर साथ दे तो ये बुरी बात है कि उसकी तारीफ ना की जाए। मिंबर पर बैठा हूं, झूठ नहीं कह रहा, कुछ नहीं पता था पढ़ना क्या है, मिंबर पर बैठकर कह रहा। लेकिन इतनी मोहब्बतों से आपने सुना कि बात से बात निकलती चली गई और कहां से कहां आए, तकरीर कहां से शुरू की थी। बस यहां पर आखिरी जुमला देना है। कहां से बात को शुरू किया था? आए मूसा, और आके दाढ़ी को भी पकड़ा, बालों को भी पकड़ा और पकड़ कर कहने लगे कि हमने जिस मार्के को फतह किया था, ऐ हारून तुम संभाल ना सके। जमाना समझ रहा था हुसैन हार गए। ज़ैनब ने शाम को फतह करके बताया हुसैन हारा नहीं जी। फातह शाम, हजरत ज़ैनब फातह शाम, पूरे कसरे यजीद को हिलाकर रख दिया। भला ऐसा हो सकता है? हाथ बंधे हुए हैं, सामने भतीजा है, तौहीन पे तौहीन हो रही है, पत्थर मार रहे हैं, आग के शोले बरसाए जा रहे हैं। वाह रे अज़्म ज़ैनब, कदम है कि बढ़ते चले जा रहे। इतनी मोहब्बत हुसैन से कि जनाब सैयदा कहती हैं बहुत छोटी थी ज़ैनब, मैं जब देखती हूँ
निगाहें हुसैन से हटती ही नहीं है। ऐसे में बाबा की मुंतजिर बैठी, जब आएंगे रसूल अल्लाह तो बताऊंगी बाबा अजीब मोहब्बत ज़ैनब की देखती हूं हुसैन से। आए रसूल अल्लाह, कहो फातिमा क्यों चेहरा उदास है? बाबा मैं देखती हूं अगर ज़ैनब गहवारे में भी हो और हुसैन गहवारे के पांती आकर खड़े हो जाए, बस ज़ैनब हुसैन को देखती रहती है। निगाहें ज़ैनब की हुसैन से हटती नहीं है। एक बार रसूल ने ज़ैनब को आगोश में लिया और तड़प कर कहने लगे, फातिमा ज़हरा, ज़ैनब कभी हुसैन से जुदा नहीं होगी। फातिमा, ज़ैनब कभी हुसैन से जुदा नहीं होगी। धूम से शादी हुई और जब महर का वक्त आया, एक बार अली की बेटी ने रोकर कहा, अब्दुल्ला हमारा महर बस इतना है कि जब भी भाई को देखना चाहे। क्या गिरिया कर रहे हैं अरे अब्दुल्ला, जब भी भाई को देखना चाहे तुम कभी मना ना करना। अरे अब्दुल्ला, कभी भाई सफर का सामान बांधे, ज़ैनब साथ जाना चाहे, ज़ैनब को मना ना करना। भाई की चाहने वाली हजरत ज़ैनब अल्लामा सिब्ते हसन अल्लाहु मकामहू मसाइब पढ़ रहे थे और रिवायत पढ़ रहे थे कि जैसे ही इब्ने अब्बास ने कहा, हुसैन अगर जाते हैं तो आप चले जाइए, बीबियों को छोड़ दीजिए, एक बार पलटकर अमारी का पर्दा उल्टा और रोकर कहने लगी, ऐ इब्ने अब्बास, क्या बहन को भाई से जुदा करना चाहते हो? आए इब्ने अब्बास, क्या ज़ैनब को हुसैन से जुदा करना चाहते हो? और एक बार आह भरकर कहने लगी, सुनो, हुसैन के बगैर ज़ैनब जिंदा न रहेगी। क्या रूहानी मजलिस है? बस 2-3 जुमले। ऐ इब्ने अब्बास, ज़ैनब भाई के बगैर जिंदा न रहेगी। बस ये जुमला पढ़ा सिब्ते हसन ने, मजमे में से एक शख्स उठा और उठकर कहने लगा, हुजूर ये जो रिवायत आपने पढ़ी है ये हमें समझ नहीं आती। कहने लगे क्यों? बहुत रोएंगे आप, कयामत की रिवायत है। कहने लगे क्यों? कहा ज़ैनब तो कह रही थी बिन भाई के ज़ैनब गुजार न सकेगी जिंदगी को, ज़ैनब मर जाएगी। मगर हमने देखा 10 मुहर्रम को शिम्र का खंजर चला, ज़ैनब हाथ मलती रही, भाई का गला कटता देखती रही, भाई का लाशा पामाल देखती रही, भाई का सर नेज़े पर देखती रही, ज़ैनब मरी तो नहीं। ये क्या जुमला ज़ैनब ने कहा, जरा इसे समझा दीजिए, तड़प जाएंगे आप, कयामत का जुमला है। सिब्ते हसन ने अपने सीने को पीटा और पीट कर कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, जानवर के ज़िबहा होने के बहुत से मदारिज है। कोई जानवर ऐसा है जिसे ज़िबह किया जाता है, जब खंजर चलाया जाए वो मर जाता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहर किया जाता है, जब घोंपा जाता है खंजर वो कत्ल हो जाता है। मगर कुछ ऐसे हैं जिन्हें न ज़िबहा किया जाता है न किसी और तरह मारा जाता है। क्या तुमने मछली को नहीं देखा? मछली पर खंजर नहीं चलते, छुरियां नहीं चलती। अरे मछली को बस पानी से निकाल दो, वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। रोकर कहने लगे, हुसैन ज़ैनब का दरिया थे, अरे जब से बिछड़ी तड़पती रही।
ज़ैनब तड़पती रही, हाँ ज़ैनब तड़पती रही, कहाँ कहाँ तड़पी। भाई का सर देखा, ज़ैनब तड़पी, भाई का लाशा देखा, ज़ैनब तड़पी। हाँ हाँ कयामत हुई ना, हाकिम ने रिहाई दे दी, मगर रोकर कहने लगी जब तक भाई का चेहलुम न कर लो ज़ैनब वतन न जाएगी। चली सवारी ज़ैनब की। एक बार जैसे ही कब्र हुसैन पर पहुंचे, अज़ादारों हाथों को जोड़कर कह रहा हो, जो हुसैन के अज़ादार बैठे हैं और ज़व्वार बैठे हैं, वो जरा महसूस करो, जब कोई ये कह दे सामने कब्र हुसैन, अब ये महसूस करने वाली बात है। जैसे ही कोई कह दे सामने कब्र हुसैन है, क्या आलम होता है जाहिर का, वो सबको देखना छोड़ देता। उसकी सारी ताकत कब्र हुसैन की तरफ होती है। मैं जल्दी से जाऊं, हुसैन की जरी से लग जाऊं, हुसैन की कब्र से लिपट जाऊं। हाँ हाँ, जब पहली बार जाहिर जाता है उसकी यही हालत होती है। अब सोचो पहली बार बहन भाई की कब्र पे जा रही। हाँ हाँ, सरबाब मकातिल ने लिखा, जैसे ही हुसैन की कब्र नजर आई, ज़ैनब ने इंतजार न किया, हमारी रोकी जाए, हमारी को बिठाया जाए, ज़ैनब को उतारा जाए, भाई की कब्र देखे, एक बार अपने को महबल से। गिरिया करो गिरिया, बस 2 जुमले। कब्र हुसैन से लिपटी, सब देख रहे थे, क्या शिकवा करेगी ज़ैनब। ये ना कहा रस्सियां बंधी, ये ना कहा पुश्त पे ताजी आने लगे, गिरिया गिरिया, ये ना कहा ज़ैनब ने भैया शराबी का दरबार, भैया यजीद का दरबार, भैया इब्ने ज़ियाद का दरबार। जाने क्या ख्याल आया, कब्र से लिपटे, एक बार हाथों को उठाना शुरू किया, हाथ जोड़े, रोकर कहने लगी भैया एक अमानत दी थी, ज़ैनब को माफ करना, सकीना को लाला। बस 2 जुमले। एक रिवायत के मुताबिक शब शहादत है आज बीबी की, कर लो गिरिया, ज़ैनब को पुरसा दे दो, आज तो हुसैन भी पुरसा लेने आए हैं। हाँ दादारो, रिहाई मिली। अभी छोटे छोटे 2 आलम देखोगे जो मंसूब है ओनो मोहम्मद से। बस एक जुमला सुनो और शहादत का जुमला सुन के इजाजत दो। रावी कहता है, आ गई ज़ैनब लुट के मदीने में, मगर घर नहीं गई, बस सैयद सज्जाद के घर में थी, हुसैन के घर में थी, हर वक्त का मातम था। एक बार अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कहा, ए सैयद सज्जाद, फूफी से कहो अब अपने घर आ जाएं, घर वीरान पड़ा है, घर को आबाद करें। एक बार सैयद सज्जाद आए, रोकर कहा, फूफी अम्मा, फूफा अब्दुल्ला कहते हैं घर को लौट जाइए। माँ थी ना माँ, कदमों को उठा तो रही थी मगर मामचा कांप रही थी। एक बार जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, छोटे छोटे हुजरे नजर आए, कलेजा थाम कर अली की बेटी बैठ गई, रोकर कहने लगी, औलो मोहम्मद, मां को माफ करना शहजादो, तुम्हारा मातम न कर सकी, किस किस को रोती, अकबर का मातम, कासिम का मातम, हुसैन का मातम। आखिरी जुमला शहादत का पढ़ने जा रहा हूं, अजीब रिवायत है, दुआ करो पढ़ सको। लिखने वालों ने लिखा, बहुत अरसे बाद अब्दुल्लाह के साथ ज़ैनब शाम आ गई। जैसे ही शाम पहुंची, कभी दरबार को देखा, कभी बाजार को देखा, कहीं हुसैन का सर याद आया, कहीं अकबर का सर याद आया, मगर शाम में अब ज़ैनब का एक काम था, वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना। अरबाब मकातिल कहते हैं, एक रात ऐसी आई, ज़ैनब पर बुखार आ गया, बुखार बढ़ता चला गया, जिस्म गर्म होता चला
गया, हरारत बढ़ती चली गई, मगर ज़ैनब धूप का इंतजार कर रही थी। आखिरी जुमला, धूप का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चल चलाती हुई धूप आई, रोकर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से कहा, मेरा बिस्तर सहन में लगा दो। खबरदार अब्दुल्ला, कोई साया न हो, कोई साहिबान न हो, धूप में ज़ैनब का बिस्तर लगा दो। एक बार बिस्तर लगा, अली की बेटी का शाना थामा, बिस्तर पर लाकर लिटाया। अब्दुल्ला कहते हैं, मैं दूर खड़ा हुआ देख रहा था, एक बार ज़ैनब ने अपनी रिदा की गठरी को खोला, उसमें से एक फटा हुआ कुर्ता निकाला, अपने सीने पे रखा, रोकर कहने लगी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अली की बेटी की आवाज आना बंद हो गए। अब्दुल्ला कहते हैं, मैं आगे बढ़ा, मैंने हिलाया, कोई जवाब न आया। अब जो लफ्ज पे हाथ रखा, इन्ना